इस वक्त की बड़ी खबर पर सीधा नजर डालते हैं, जहां पर भारतीय जनता पार्टी का उमर अब्दुल्ला को कानूनी नोटिस जारी हो चुका है। 100 करोड़ के मानहानि दावे की चेतावनी दी गई है और 7 दिन में आरोप वापस लेने का भी नोटिस जारी कर दिया गया है और ये कहा कि अगर माफी नहीं मांगी तो खामियाजा उमर अब्दुल्ला भुगतेंगे। पूरी जानकारी आपको दे दे, भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को कथित रूप से झूठे, निराधार और मानहानिकारक आरोप लगाने के मामले में 100 करोड़ रुपए के मानहानि दावे की चेतावनी देते हुए कानूनी नोटिस भेजा है। जम्मू कश्मीर भाजपा अध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद सत शर्मा की ओर से एडवोकेट परिमोक्ष सेठ द्वारा जारी नोटिस में मुख्यमंत्री से 7 दिनों के भीतर अपने आरोपों को लिखित रूप से वापस लेने और बिना शर्त सार्वजनिक माफी मांगने को कहा गया है। नोटिस में कहा गया है कि इस प्रकार के आरोप मानहानि की श्रेणी में आते हैं और इनके आधार पर दीवानी तथा आपराधिक दोनों प्रकार की कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। भाजपा ने चेतावनी दी कि यदि 7 दिनों के भीतर आरोप वापस लेकर सार्वजनिक माफी नहीं मांगी गई तो मुख्यमंत्री के खिलाफ 100 करोड़ रुपए के मानहानि दावे सहित अन्य कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। और ये मामला तब शुरू हुआ जब साफ तौर पर जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री ये कहते हुए नजर आए कि भारतीय जनता पार्टी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलए को खरीदना के लिए पैसों की रकम आगे रखी है। एक बड़ा पैकेज जो है वो दिया है कि वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो, जिसके बाद राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई और भारतीय जनता पार्टी ने साफ तौर पर कहा है कि इस तरीके के बयान राजनीतिक तौर पर फायदा उठाने के लिए या फिर सिंपैथी गेन करने के लिए कतई भी बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। विपक्षी पार्टी को इस तरीके से ब्लेम करना और इतना बड़ा इल्जाम लगाना ये सरासर गलत है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार विनोद कुमार जुड़ चुके हैं। विनोद जी, लगातार ये स्टेटमेंट्स जिस तरीके से सामने आ रही हैं, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने जो स्टेटमेंट दी, अब आप इसको क्या सोचते हैं कि ये सच में एक डेफेमेशन तक बात रह गई है या अब पॉलिटिकली भी कहीं ना कहीं और प्लान और प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं? देखिए, जब एडवोकेट ने सारा स्टेटमेंट सुना है और डेफेमेशन श्यू बनता है तभी उन्होंने ये 100 करोड़ का नोटिस भेजा है। वैसे रूपाली, इतने आप संवैधानिक पद पर हैं, इस तरह से आपको स्टेटमेंट्स नहीं देनी चाहिए। या तो फिर आप खुल करके बोले कि फलां शख्स ने इतने मुझे इस व्यक्ति को कहा है, तब माना भी जाता है। अपनी आप किसी बड़ी पार्टी को, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, उसको डिफेम करने के लिए इस तरह की स्टेटमेंट देते हैं तो स्वाभाविक सी बात है आपको उसकी प्रतिक्रिया के लिए तैयार रहना चाहिए और रिएक्शन हुआ भी है। अब ये खामियाजा कितना बड़ा पड़ सकता है अगर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला इस पर कोई स्टेप नहीं लेते, क्योंकि खुद नेशनल कॉन्फ्रेंस की एक बात करें तो रीजनल पार्टी है और बीजेपी से कहीं ना कहीं अब ये सीधे आमने सामने टक्कर नजर आ रही है। हाँ रूपाली, देखिए, अगर तो सार्वजनिक तौर पर वो माफी मांग लेते हैं तो उनका कद और छोटा हो जाएगा और इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर आपने गलत स्टेटमेंट दिया तो आपको माफी मांगनी पड़ेगी, नहीं तो डिफेमेशन जो मानहानि का दावा होता है उसको कानूनी तौर पे लिया जाएगा तो 100 करोड़ रुपया उनको देना पड़ेगा। मुझे लगता है कि कोई बीच का रास्ता निकाला जाएगा और मुझे उमर अब्दुल्ला अगर माफ़ी मांगते हैं तो ये जो वो विक्टिम कार्ड खेल रहे थे पब्लिक के बीच में कि हमारी पार्टी को तोड़ा जा सकता है, उद्धव ठाकरे गुट या फिर वेस्ट बंगाल में टीएमसी या फिर आम आदमी पार्टी, वैसे तोड़ा जा सकता है, तो फिर उनको भी इसका खामियाजा भुगतने के लिए तैयार रहना। अच्छा विनोद जी, सवाल ये है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार में है, क्या इतनी वीक ये पार्टी है या फिर आपसी अगर ऐसा ये कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी पैसे दे रही है और हमारे एमएलए को बरगला रही है, तो आपकी पार्टी के नेता या एमएलए इतने वीक है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की कमजोरियों को समझते हुए भारतीय जनता पार्टी में चले जाएंगे या फिर अपनी पार्टी के लिए स्टैंड लेंगे? देखिए रूपाली, कुछ रोज पहले उमर अब्दुल्ला ने यह कहा था कि हमारे पार्टी में एकनाथ शिंदे नहीं है जी, एकनाथ शिंदे ने ये दावा कर रहे थे और आज डर भी रहे हैं और 11 तारीख को पब्लिक स्टेटमेंट में ये कह रहे हैं कि
करोड़ों रुपया दिया जा रहा है। आप कैबिनेट वर्थ की बात की जा रही है, स्टेटूट की बात की जा रही है, और बीजेपी ऐसी बात कर रही है 20 से 30 करोड़ रुपया देंगे, कैबिनेट का पद देंगे और साथ में स्टेटूट देंगे, इसको लेकर के वो पार्टी को तोड़ा जाए। यानी आप अगर एक तरफ कहते हैं कि हमारे पास ऐसे लोग नहीं हैं, एक नाथ शिंदे जैसे जो पार्टी के खिलाफ बगावत करते हैं, दूसरी ओर आपके लोगों को अगर अप्रोच किया जाता तो फिर आपकी भी कहीं ना कहीं गलती है। आप अपने एमपी आगा साहिब रूहुल्लाह मेहंदी को नहीं मना पा रहे तो आने वाले दिनों में क्या होगा। और विनोद जी, अब यहाँ पर बात आती है मुख्यमंत्री पद की। एक बड़ा पद है, संवैधानिक पद पर आप हैं, और अगर ये कोई और नेता बोलता तो शायद इतना ज्यादा इसे तवज्जो नहीं दी जाती। क्या सच में ये अच्छा लगता है कि बतौर मुख्यमंत्री आप इस तरीके की स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, और अब आप उससे पैर भी पीछे नहीं कर सकते अगर माफी नहीं मांगी, अगर ये गलत निकलती है तो? जी देखिए, ये मैंने पहले भी कहा कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, उसको अगर डिफेम करने का प्रयत्न किया जाता है और ये कहा जाता है कि खरीद फरोख्त कर रही है पार्टी जम्मू कश्मीर में, तो कहीं ना कहीं पार्टी को वो स्टेप लेना ही है, और वो स्टेप उन्होंने ले लिया है। अब जब तक माफ़ी नहीं मांगते हैं उमर अब्दुल्ला, वो भी सार्वजनिक तौर पर पब्लिकली माफ़ी नहीं मांगती है, तब तक भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से अडिग रहेगी कि कहीं ना कहीं डिफॉर्मेशन पर अमल करें। अच्छा, अब इसके बाद अगर ये मामला अदालत तक जाता है तो दोनों पक्षों की अगर बात करें, नेशनल कॉन्फ्रेंस की भी और भारतीय जनता पार्टी की भी, दोनों को अपने समर्थन में किस किस तरीके के अब सबूत पेश करने पड़ सकते हैं? देखिए, पहले तो उमर अब्दुल्ला को ये बताना पड़ेगा कब कन्वर्सेशन हुई, किस व्यक्ति ने अप्रोच किया और किससे अप्रोच किया और क्या उसको दिया गया है। और दूसरी ओर बीजेपी को ये बताना पड़ेगा कि हमने ऐसा कतई नहीं किया, हमारे किसी भी व्यक्ति ने किसी भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक को या इंडिपेंडेंट विधायक जो नेशनल कॉन्फ्रेंस को सपोर्ट करता है उसको खरीद फरोख्त करने की कोशिश की है। तो ये दोनों पक्षों को अपना अपना पक्ष अदालत में रखना पड़ेगा। ठीक है विनोद जी।